सर प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी वही आ रहा है, किसी की चालू है, स्क्रीन चालू है। सबको एक साथ नहीं, एक ही का शुरुआत ही हुई है, रुको तो सही। ये नहीं, इस पर क्लिक करो, शेयर स्क्रीन। हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए। हाँ कर दीजिए। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? चलो कंटिन्यू करें फिर। यस सर। चलिए, कहाँ रुके थे हम लोग? एनोटेशन के लिए। सर सुबह का एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ, टी सर एंटर, सुबह टी का एक एंटर बार करिए, बता दीजिए। टी फॉर टाटा, टी एंटर करिए आप। हाँ सर। टी एंटर फॉर टेक्स्ट कमांड, ठीक है। हाँ सर, कैसे फिर इसकी प्लेसमेंट वो करना है? वैल्यू कैसे सेट करते थे, 6 इंचेस और 1 फीट, वो बता दीजिए बस। आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। सिलेक्ट करके क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो लिखना हो, क्या नाम था इसका? मास्टर रूम। डन, सिलेक्ट ऑल। इसके बाद जाके आपको यहाँ पे सेटिंग, उसकी टेक्स्ट हाइट सेट करनी है। अभी बाय डिफॉल्ट कितना सेट है? लेना कितना है? 6 इंच से लेके 1 फीट, तो 6 इंच और एंटर करना है आपको, ठीक है। अब अगर आपने चलते चलते यहाँ पे भी एंटर कर दिया तो क्या होगा? वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर आपको इसको ओके करना है, सेट आउट करना है, तो बाहर जाके एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ये सेट हो जाएगा फिलहाल, ठीक है। अभी अगर मैं प्लान को भी ऊपर कंप्लीट एक प्लान पूरा दिखा रहा हूँ तो भी विजिबल है क्या? हाँ, बाहर से क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी भी विजिबल है क्या? तो बाय डिफॉल्ट कितना रख सकते हो आप? 1 फीट। मैंने बोला 6 से 1 फीट के बीच में कहीं भी, ठीक है। क्या करना है इसमें? अब सिलेक्ट ऑल, 6 इंच की जगह 1 फीट एंड एंटर, ठीक है। बाहर क्लिक कर दोगे तो सेट हो जाएगा। अब अगर मैं आउट भी करूंगा तो दिख रहा है मुझे प्रॉपर, ठीक है। सेकंड, अब इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं, सीधा साधा तो किसी को पसंद आता नहीं है ना। यहां से आप स्केल करके इसको सेट कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा के। दूसरा, टाइप्स ऑफ फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फॉन्ट में भी आपको कौन कौन से फॉन्ट अलाउड है वो लिख लो। एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, बाकी मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच जो करना करो फिर इसके बाद। फॉन्ट्स आपको किस किस कौन कौन से यूज करने हैं? एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स TIMES, NEW न्यू और रोमन ROMN, बस ये दो ही टेक्निकली ये सही है। बाकी जो डिजाइन वगैरह आप प्लानिंग में दोगे तो वो अलाउड कोई नहीं करेगा आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें रंग रूप करना होगा, कलर करना होगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर में था। नीचे नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बाय लेयर। अभी हम लेयर प्रॉपर्टी पे आए नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपको लेना क्या है, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे येलो कलर सेट कर दिया, कुछ दिख रहा होगा ब्लू शेड में अंदर येलो येलो आई है। बाहर करके आपको करना है वापस क्या? व्हाइट कलर बेसिक। बाकी फिर आपको जो देना हो, अगर आप कलर प्रिंट दे रहे हैं तो कोई भी कलर आप दे सकते हैं लाइट शेड में,
ठीक है, मिड लाइट शेड जो आता है 50% ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ था, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मास्टर रूम, बाहर निकल गया, मूव कमांड लगा के बकायदा आप इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जहां आपको प्लेस करना हो, ठीक है। सेकंड, बार बार जाके मैं यही कलर, यही टेक्स्ट हाइट, ये सब करने से अच्छा है कि मैं सीधी कॉपी कमांड लगाऊंगा इस पे और पेस्ट कर दूंगा अलग अलग जगह, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने पहले ही सेट कर रखी है, टेक्स्ट हाइट और कलर। अगर एज इट इज आपको एनोटेशन में सारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीधी इसी इसी बेस ऑब्जेक्ट की कॉपी करिए, पॉइंट पकड़ पकड़ के छोड़ते जाइए अलग अलग। करना क्या है, डबल क्लिक करके सब हटा दीजिए और जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सामने वाला एरिया क्या था, ये मान लीजिए बालकनी थी आपकी, लिख दी, वही प्रॉपर्टी के साथ आ रही है, बाहर क्लिक कर दीजिए, आ गया। ये वाला कौन सा एरिया है आपका, फॉन्ट साइज एडजस्ट एज इट इज कर रहा हूं ना मैं अभी, तो एज इट इज कॉपी हो रही है 1 फीट हाइट के साथ। अभी और चलेंगे अपन, वहां पे बता रहा हूँ मैं आपको। अब मान लो यहाँ की कहानी आई, यहाँ कौन, वॉशरूम या टॉयलेट, मैंने इसी की कॉपी करके क्या करा, इसकी जगह पे रख दिया। क्रॉस ओवर हो रहा है, दोनों दीवार से बाहर निकल रहा है, दिक्कत हो रही है। चलो डबल क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको टॉयलेट बाहर क्लिक करो, जगह पे आ गया, ठीक है। एक ही साइज देना है सब जगह, ताकि विजिबल, मैं अगर प्लान को आउट भी करूं इतना, पूरा प्लान देखना चाहूं तो मुझे एक एक कमरे का नाम दिखे। है अपने पास ऑप्शन उसका भी, आएंगे वहीं आएंगे आगे, ठीक है। एनोटेशन समझ में आ गया। सेकंड, मोस्टली आपको सेंटर पे रखना है, कोशिश आपकी ये रखनी कि आपको सेंटर पे रखना है। अभी मैं दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा तो तुम्हें पूरे क्वेश्चन ही क्लियर कर दूंगा। और अगर डायमेंशन लिख के देनी हो तो टॉयलेट के नीचे डायमेंशन भी तो देना पड़ेगा, कितने बाय कितने का है, उस हिसाब से रखना पड़ता है यहाँ पे भी, ठीक है। साइड में अपन ने नोटिस देखा होगा, एक नोट लिखा हुआ, ड्राइंग देखिए सबने हार्ड कॉपी, सबसे पहला लाइन क्या है, स्केल तो देते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, वो भी नहीं है। ड्राइंग किस किसने देखी है, देखिए उसमें सबसे पहला पॉइंट ही लिखा रहता है, ऑल द डायमेंशंस आर इन mm, लिखा हुआ रहता है। फिर सेकंड आता है आपका कवर स्पेस, कॉलम का अलग, स्लैब का अलग, फाउंडेशन का अलग, है ना, लिस्ट बनी रहती पूरी, मतलब वो लिखित में गया हुआ पूरा, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। टेक्स्ट कमांड से आप यहाँ पे भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 1 कहाँ से लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग पे जाके ऑन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नंबरिंग पे जैसे क्लिक किया, पॉइंट नंबर 1 ऑटोमेटिक आ गया। अब आप भले यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर किया, क्या हो जाएगा बॉस इधर, क्या हो गया, ओ भाई साहब, पॉइंट नंबर 2 3 कुछ दिख रहा है। अब ये छेड़खानी कैसे हो रही है, जो हमारी विड्थ थी वो कहाँ पहुंच गई, सरका दे विड्थ, कुछ हुआ, स्केलिंग कम कर दें, कुछ हो रहा है, ये सेंटर स्केलिंग, कुछ आया जगह पे, क्या हो रहा है यहाँ, फिर से बनाए, गड़बड़ हो रहा है।
ई एंटर, पॉइंट सिलेक्ट, एंटर। नंबरिंग बुलेट्स की मैंने चालू कर दी। ये गड़बड़ कर रहा है, दिख रहा है? एंटर करे जा रहा हूँ, 0.3 0.4 जो भी आपको लिखना है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, बनता जा रहा है। अब यहाँ पे डायमेंशन आपको कितना रखना है या टेक्स्ट हाइट आपको कितनी रखनी है, क्योंकि आप ये एक नोट बना के दे रहे हो। टेक्स्ट हाइट कितनी दोगे आप इसकी, यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट की नहीं है मैम, ये अपन डायरेक्ट टेक्स्ट कमांड के लिए तो अपने को सीधे यही मिलना पड़ता है, क्लिक ही करना पड़ता है। लेकिन हमें अगर बुलेट में देना है तो उसको शॉर्ट की नहीं। बुलेट नहीं, ये आप टेक्स्ट कमांड के अंदर ही है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर है, तो यहाँ पे शॉर्ट कीज आपकी यूज नहीं होगी। इसका साइज लिख लीजिए आप, 4 इंच to 6 इंच तक की इसकी साइज है। आउटर नोटिस टेक्स्ट के लिए। फोर इंच टू 6 इंचेस। हाँ सर, अच्छा मैं ही होस्ट में भूल गया। ठीक है, और छेड़े इसको। चलो वापस डबल क्लिक किया इसके ऊपर, फिर पहुंच गया मैं। अब यहाँ पे नीचे देखिए आप पैराग्राफ, एमएस वर्ड किस किसने यूज किया है, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारी कहानी उसी की चल रही है, सेटअप वही चल रहा है आपका। ठीक है, लेफ्ट बेस, स्टार्टिंग लेफ्ट एंटर, सेंटर दिख रहा है, राइट हैंड, मिड और थ्रू आउट स्पेसिंग के साथ सेटअप आप यहाँ कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपन फिर करते हैं यहाँ से। इसका यूज हम उसके कर सकते हैं कि जैसे हम प्लान बनाते हैं वो लास्ट में टेबल देते हैं कि हाँ आपका ये उसमें हाँ बिल्कुल। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने में आपको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बेटर है। एमएस एक्सेल किसको आता है, फॉर्मूला याद है, क्या है सम का फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर A1 से जहां तक आपको लेना वो सीरीज पूरी लिख के एंटर करना पड़ता है। ठीक है, वहां जब आप टेबल पढ़ो, टेबल पे अगर आप काम करोगे यहाँ ऑटोकैड में, तो वो एमएस एक्सेल की ही टेबल खुलेगी। ये ध्यान रखना, रोज एंड कॉलम्स उसी के रहेंगे और फॉर्मूला भी वही लगेगा आपको। एमएस एक्सेल का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, अगर हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, और नहीं तो फिर अपने डायरेक्ट टेक्स्ट कमांड है ही सही। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्या करना है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ गई टेक्स्ट की। आगे चले, अब लिखो डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे नापोगे आप? मेरा जो मास्टर रूम है, मास्टर रूम का एक्चुअल डायमेंशन कितना है एक्सक्लूडिंग टॉयलेट, नॉट इंक्लूडिंग। यही है बाथरूम, यही मेरा मास्टर रूम यही है ना। डायमेंशन कितना है इसका, कहां से बताओगे? बस वो टेम्परेरी होता है ना। हाँ, तो अब लिखो डायमेंशंस का सबसे पहला डायमेंशन आएगा लीनियर डायमेंशन। वैसे तो आप डिस्टेंस भी चेक कर सकते हो DI एंटर करके, वहां से डिस्टेंस चेक हो जाएगा 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन परमानेंट आपको यहाँ पे दिखाना हो, विजिबल करना हो ड्राइंग में, हार्ड कॉपी पे भी और इवन इन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, पहला वाला मैंने क्या बताया, लीनियर डायमेंशन। इसका शॉर्ट की लिखिए DIMLIN। DIMLIN इंजीनियरिंग शॉर्टकट में बात की जाए तो डिमलिन। ठीक है, याद ऐसे ही रहेंगे आपको शब्द उनके, ये तुम तो कमांड सब भूल जाओगे एक ही बार में। ठीक है, DIMLIN। लीनियर डायमेंशन में वो डायमेंशन कौन सी चेक करेगा, सिर्फ लीनियर। लीनियर मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन आपका वो चेक करेगा। कहां पर है, ये ऊपर दिख रहा है आपको। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखो लीनियर, अलाइंड, एंगुलर सब मिलेगा। कोशिश ये रखना कि कमांड को ही यूज में ले। शॉर्टकट के तौर पे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बाकी आपको शॉर्ट कमांड ही यूज रखना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर पे पहुंचे, कहां से कहां तक का देखना है, मास्टर रूम का डायमेंशन बोला था मैंने। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कमरा या कोई भी ऑब्जेक्ट
इनर टू इनर डायमेंशन लिया जाएगा उसका, ठीक है। मतलब इनर वॉल से इनर वॉल का डायमेंशन कितना बता रहा है, वापस एंटर करके फिर से वही कमांड पे आ जाइए, ये कितना बता रहा है, फिर से एंटर करिए। अब अगर मैंने मान लीजिए ये कॉर्नर पॉइंट पकड़ा कॉलम का और यहां लेकर आया इस एंड पे, तो क्या ये नापेगा, लीनियर पे आ रहा है, ये लीनियर डायमेंशन एक्टिवेट है, मतलब आपका सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को ही नापेगा, डायगोनल डायमेंशन को नहीं नापेगा। अगर डायगोनल डायमेंशन को मेजर करवाना है तो अगली कमांड लिखिए, अलाइन डायमेंशन, ALIGNED, अलाइंड डायमेंशन। ALIGNED, ये तो स्पेलिंग बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। इसका शॉर्ट की DIM ALI, डिमली शॉर्ट कमांड, ठीक है। तो डिमली हो गया या दिमाली बोल दो, जो भी आप बोल सको, याद रखना है बस, ठीक है। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल कैसे भी डायमेंशन चूज कर सकते हैं, ये डायगोनल भी आपका दिखा देगा, दिख रहा है। वहीं अगर आपको इसमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देखना है वो भी देखने को मिल जाएगा, और वर्टिकल लेना हो तो वर्टिकल भी मिल जाएगा, यही करोगे आप, ठीक है। बशर्ते ये लीनियर के लिए क्यों यूज करना पड़ता है, जब आपने ऑर्थो मोड ऑन रखा है, ऑर्थो मोड में आपका पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ही चल, ठीक है, समझ में आ गया। अगला चले, अगली कमांड लिखो आप, एंगुलर डायमेंशन। इसका शॉर्ट की है DIMANG, शुद्ध इंजीनियरिंग भाषा में बोला जाता है दिमाग, ठीक है, याद रहेगा। DIMANG, इसका क्या काम है बेटा, एंगुलर वर्ड से क्या समझ सकते हो, एंगल्स नापेगा, ठीक है। इस वॉल से इस वॉल के बीच का एंगल कितना है, वेरी गुड, आ जाओ, ये बहुत सस्ता सुंदर मैंने सवाल कर दिया था, अब आओ। क्या एंगल इन दोनों के बीच का पता है, बस ऑटोकैड ने अपने को दे रखा ऑप्शन, यहाँ से 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट क्लिक कर दो, डायगोनल एंगुलर निकाल देगा उसका, ठीक है। एंगुलर डायमेंशन निकालने समझ में आ गया क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट दोनों के बीच का एंगल ऑटोमेटिक बाहर। अगला चले, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का शॉर्ट कमांड है DIMARC, डिम आर्क। क्या काम करेगा ये, आर्क लेंथ से आप क्या जानते हो भाई, आर्क लेंथ क्या होती है, वो तो पकड़ के सीधी करनी पर टाइम, अपने ज्योमेट्री कौन है, आर्क है ना, क्या नापेंगे उसमें, आर्क की लेंथ, मतलब अगर तुमको सेंटर में खूंटा बांधा तो तुम्हारे हाथ में एक रस्सी दे, जो बोले बस गोल गोल घूमो, तो तुम कितना अपने आप को डिस्टेंस में काउंट करोगे, अच्छा वो तो रस्सी पकड़ी, मैंने तो रेडियस बोला ही नहीं है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ रस्सी पकड़ी और आपने चारों तरफ घूमना शुरू किया, ओलू के बैल देखे ना कैसे रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, कितने किलोमीटर चल देते हैं वो, हाँ, सरकमफेरेंस जो आपका रहेगा उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो आर्क कब होगा, जब 360 डिग्री होगा ही नहीं तो ही तो आर्क होगा,
वहां की ये क्या मांग रहा है, लेंथ। आपने क्या करा है, ज्योमेट्री को सीधी करके दूसरी ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, वो गलत है। समझ में, आर्क लेंथ कहां से होगा। अब आर्क लेंथ अगर आपको देखना है तो जस्ट वन क्लिक और बाहर कर दो आप। यहाँ कुछ डायमेंशन लिखा हुआ दिख रहा होगा आर्क का सिंबल के साथ। 19 फीट 9 इंचेस इसकी लेंथ हुई। पेरीफेरी जो है इसका, ये उसकी डायमेंशन बता रहा है। अब जब आर्क लेंथ हो चुकी है तो ये तो सर्कल को भी कर सकता है भाई, गोलू का बेल तो गोल गोल ही घूमता है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, सर्कल का भी ये बना देगा, बताएगा। हाँ कि ना, कॉन्फिडेंट। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने सर्कल बनाया है, अभी ये 19 फीट का दे रहा है, लेंथ दे रहा है, हाँ, ये लेंथ दे रहा है। डिस्टेंस कितनी है, आप ये सर्कल भी दे पाएंगे अपन। ये अगला आ रहा है कमांड आपका ऐसा ऐसे। मुझे तो लगा कि ये डिस्टेंस तो देनी पड़ेगी। क्या पूछे कमांड में, क्या लिखा बेटा ये आर्क लेंथ। ये महाशय कौन है, तो इसमें आर्क कहाँ आ गया। आर्क कितने डिग्री का बनता है मैक्स टू मैक्स। हाँ, तो ये तो सर्कल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ ये लेंथ नहीं नापेगा। अगला चलो, अगला आएगा आपका रेडियस। शॉर्ट की है DIMRAD, डिम रेड। डिम मतलब डायमेंशन, ठीक है, और बाकी के जो भी अपने आ रहे हैं उसके सबके आगे के वर्ड्स। सर्कल का डायमेंशन वो रेडियस लेना है, क्लिक बाहर कर दो, छोड़ दो, सिंबल रहेगा आर, दिख रहा है। अगर रेडियस नापना है तो सिंबल रहेगा उसका आर। कितना बता रहा है सर्कल का, वही चीज आपको आर्क की भी देखने को मिल जाएगी। कितना रेडियस है, 4 फीट 9 इंचेस। कहां से, आर्क के ज्योमेट्रिक सेंटर से। ज्योमेट्रिक सेंटर ही छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ देखो आप, दिख रहा है, ठीक है। और अगर नहीं, हाँ, बाहर अंदर जहां दे सको आप, उसमें कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का दे दो, ठीक है। वो इंडिकेट जरूर करेगा, सिंबल जरूर देगा आपको, ठीक। अगला कमांड चले, डायमीटर। DIMDIA, डिम डाया। अच्छा, बता दीजिए। ठीक है, डिम डाया मतलब समझदार हो, सब आता है। डायमीटर किस किस का, सर्कुलर सेक्शन का, इवन इन आर्क, ये भी तो उसी का पार्ट है। जब रेडियस निकाल दिया तो डाया तो देगा ही देगा, सीधी सी बात है। तो डाया में सिंबल कौन सा रहेगा, 5, ठीक है। रेडियस में आर, ये लिखा हुआ है आर। सारी चीज समझ में आ गई। चलें आगे, अब डायमेंशन समझ में आ गए कैसे करने। आ जाए प्लान पे वापस, लेते हैं हर एक कमरे का प्लान और डायमेंशन ले लें पूरा। चलो लीनियर ही उठाएं, क्योंकि मैं मोस्टली आपके सारे 90 डिग्री पे, ठीक। इनर फेस टू इनर फेस कितना बता रहा है, ये कितना बता रहा है, 13। टॉयलेट पे आ जाए, ये कितना बता रहा है, और ये भाई साहब कितना बता रहे हैं। अब एक चीज ये हो गई कि यहाँ पे भी मुझे थोड़ी बहुत कॉपी करके दिखाना पड़ेगा कि ये टॉयलेट है, यही बताना है ना इसको। कितना बड़ा आया, वो भी कर लो, ये लो, सिलेक्ट ऑल, कितना देना है, चेंज।
अगली गाड़ी आपकी वहां पे है ना, लिखो अगली कमांड, क्विक लीडर, QUICK, क्विक लीडर, LEADER, क्विक लीडर, शॉर्ट की है क्यू लीड, LEAD, QLEAD। ठीक है, कहां से मिलेगा, ये डायमेंशन के जस्ट नीचे है, दिख रहा है कुछ एरो बना हुआ दिख रहा है साथ में, ये है ना, ये वही चीज है QLEAD, क्विक लीडर। एंटर। किसके बारे में दर्शाना है, उस टॉयलेट के बारे में, क्योंकि उस एरिया में मेरी टेक्स्ट हाइट प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पा रही है, बाहर निकल रही, तो मैं क्या करूंगा, प्लान से डायमेंशन लेके बाहर कर दूंगा। अब लिख सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल सब जगह एक जैसे ही दिखाना है आपको। डिफरेंट दे दिए तो आपको विजिबल कहाँ हो पाएगा, जब आपका प्रिंट लेआउट बाहर आएगा, हार्ड कॉपी बाहर आएगी तो कुछ छोटा और कुछ बड़ा दिख जाएगा, वो तो अपने स्केल साइज में आप जूम करके देख सकते हो, तो दिख भी रहा, विजिबल है। हार्ड कॉपी बाय डिफॉल्ट, हार्ड कॉपी के लिए भी तो अपने को सेटिंग देनी पड़ेगी। क्या करना है यहाँ पे, लिख दिया, सिलेक्ट ऑल, साइज क्या देना है, 6 इंच दे लेते हैं अभी, और बाहर कर दिया है, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर एक दिक्कत हो गई, एरो इतना बारीक आ गया तो वो इंडिकेट ही नहीं कर पा रहा है ना। आ जाओ लिखो, अब उसमें एडिटिंग करने के लिए आपको लेना है मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर, शॉर्ट की है MLS, एंटर। जो लीडर लाइन है, लीडर लाइन को हमको छेड़ना है, ठीक है, मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर MLS, एंटर। नींद आ रही है, पानी पी ले भाई। MLS, एंटर, मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर। यहाँ क्या होगा, यहाँ बाय डिफॉल्ट आप जो क्विक लीडर दिया हुआ था उसके एनोटेशन का साइज भी चेंज कर सकते हो, लीडर लाइन का भी साइज चेंज कर सकते हो, एरोस का साइज चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह सब डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद पहुंचना कहाँ है आपको, सबसे पहले लीडर फॉर्मेट पे। अब लीडर फॉर्मेट में यहाँ क्या बता रहा है, सिंबल क्लोज फिल, क्लोज फिल के बाद उसकी साइज कितना बता रहा है, यहाँ आप पहले तो चेंज कर सकते हो, आपको जो करना हो, तो प्रीव्यू में आपको दिखा रहा होगा, जो भी चेंज करना हो आप कर सकते हो। ये डॉट वाला जो है, ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज के लिए, ये डॉट वाला जो आपका सिंबल एरर है, ये कहाँ यूज करते हैं ज्यादातर और कौन यूज करता है इसे, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्यादा यूज करता है, ठीक है, क्योंकि डॉट पॉइंट उसको दिखाना है, सिंबल सीरीज और पैरेलल सीरीज जो भी कनेक्शन बनाएगा वो यहाँ पे एनोड कैथोड की भी, वो भी यहाँ पे उसको पॉइंट देना पड़ता है, तो एरो कभी नहीं दे सकता वहां पे, क्योंकि एनोड का इंडिकेटर ही वहां पे ट्रायंगल बना हुआ रहता है, तो फिर एरो में वहां प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वहां पे ये लोग डॉट यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ भी दे दो, अपना तो कुछ भी चल जाएगा। हम बेसिकली यूज करते हैं क्लोज फिल, ठीक है, क्लोज फिल यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो एरो साइज है, आप इसको 6 इंच से लेके 1 फीट तक के बीच का हाइट दे सकते हो। मैं 10 इंच दे दूं इसको, 6 से 1 फीट, जो आपकी टेक्स्ट हाइट थी वैसे ही आपको इसमें भी देना है, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे 10 इंच दे रहा हूँ ताकि विजिबल रहे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट साइज बेस्ड। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही छेड़ना है। आगे चलते हैं लीडर स्ट्रक्चर पे। मैंने जब पॉइंट क्लिक किया था यहाँ पे, इस जगह पे जो इंडियन टॉयलेट लिखा हुआ है, 2 पॉइंट पे काम हुआ था। पहला जैसे ही क्लिक किया तो एरो बना, और बाहर जाके जैसे सेकंड क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट मतलब एनोटेशन चालू हो गया। आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि मैक्सिमम लीडर पॉइंट आप कितना देना चाहते हो सकता है यहाँ बहुत खचपच पड़ा हो, यहाँ आपने को इसकी डायमेंशन देनी हो सिंक की, तो यहाँ से भी नहीं जगह मिल पा रही है, तो क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया, तीसरी जगह क्लिक किया, फिर जाके वहां पे एनोटेशन चालू हुआ। तो नंबर ऑफ पॉइंट, लीडर पॉइंट आपके ऊपर सेट करने के लिए रहता है, ठीक है। अभी बेसिक कितना सेट है वो सफिशिएंट है।
लेकिन नीचे वाले पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेगमेंट एंगल। जब मैंने एरो के लिए क्लिक किया था तो स्ट्रेट लाइन ही बनी थी, है ना। मेरे पास ये ऑप्शन है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एंगल्स दिए हुए हैं। मान लीजिए मैंने 15 डिग्री लिया है, तो एक तो स्ट्रेट चलेगा और दूसरा अगर आपको टर्न करना है, टिल्ट करना है लीटर को, तो वो 15 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। तब जब फर्स्ट एंगल आपका 15 डिग्री एक्टिवेट होगा। जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है बॉस, बहुत ज्यादा बढ़ती है। अभी तो कुछ नहीं है ये। सर आपने जो ऊपर वाला 100 स्टेप है, 2 पे 2 का आपका दे सकते हो, तो आपने एक पर क्लिक किया तो दूसरा मांगेगा ना। दूसरा तो जस्ट जैसे ही क्लिक किया बाहर तो वो एनोटेशन की ब्लिंकिंग चालू हो गई थी आपकी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना इंडियन टॉयलेट, ये सेकंड पॉइंट है मेरा लीडर का। चलो छेड़ते हैं बिल्कुल छेड़ते हैं। ये मैंने कितने पॉइंट ले लिए, 4। ले सकते हो जितना भी लेना हो, ठीक है। एंगल कितना दिया, 15। सेकंड एंगल मतलब जो सेकंड पॉइंट आप क्लिक करोगे वो वाला कितने डिग्री पे होना चाहिए, तो आप यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हो। मैंने मान लीजिए 45 डिग्री लेके छोड़ दिया, ठीक। इतना तो अपने समझ में आ गया। ऊपर का पॉइंट क्या था, कहाँ पे, यहाँ 1 ले ही नहीं सकता, मिनिमम 2 है उसका भाई, पहला पॉइंट। और दूसरा तब जाके तो एक एरो वाली लाइन बनेगी कंप्लीट, तो सेकंड पॉइंट पे आपका एनोटेशन चालू होगा। अभी समझा दूंगा पूरा मैं कौन कौन सी क्या चीज है, ठीक है। ये आता है लैंडिंग सेटिंग। जैसे ही आपका सेकंड या जितना लास्ट पॉइंट जैसे क्लिक हुआ, लीडर खत्म होने के बाद एनोटेशन आता है, ये उनके बीच की गैपिंग बता रहा है, इसको छेड़खानी ना करे। 1/4 इंच अगर वो बोल रहा है उसको वहीं रहने दे। नेक्स्ट चलते हैं आप कंटेंट की तरफ। मल्टी लीडर टाइप क्या आ रहा है, एम टेक्स्ट मतलब टी एंटर, एनोटेशन चल रहा है आपका पूरे में। ब्लॉक एंड नन 2 ऑप्शन और दिए हैं, आपको सिर्फ यही यूज करना है, ठीक है। एम टेक्स्ट को टेक्स्ट स्टाइल क्या देनी है, एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड ही देना है, कारण आप मॉडिफाई में जब आए थे एमएलएस एंटर किया था तब स्टैंडर्ड सेट था आपका, दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। छेड़खानी इसी में कर रहे हो तो इसको स्टैंडर्ड ही रहने देना। टेक्स्ट एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना, जैसे ही एरो आपने कहीं का भी दिया हो लेकिन लिखा हुआ सीधा दिखना चाहिए बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल बेस इसको सेट करके रखना। कलर की बारी आई, कलर कैसे देना है इसका, तो बाय लेयर बाय ब्लॉक, रेड येलो ग्रीन कैन, जो कलर देना चाहो दे सकते हो, दिख रहा होगा चेंज यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ फ्रेम करना है कैसे, क्यों नहीं, येलो कर लो। फ्रेम टेक्स्ट रखना जरूरी है क्योंकि आप कमांड या प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हो, जो आपका प्रोजेक्ट प्रोग्राम बना है उससे बाहर निकल रहे हो, इंडिकेट करवाना जरूरी है ताकि कहीं कंफ्यूजन हो गया बहुत सी, अगर ऐसे क्विक रीडर लाइन आ गई फिर क्या करोगे। वो पजल गेम नहीं आता था, निकलने का रास्ता बताओ, पतंग कहाँ की उड़ रही है। जैसे ये अपना दे रहे हैं, तो ये इसकी जो डिस्टेंस रहेगी उसकी वजह से अपना चार्ट शीट को बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जहां जगह मिल रही हो। क्या हॉर्स पावर बहुत सारा हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लो अपने को किसी ने बोल दिया बाहर आउटर वॉल की भी डायमेंशन थिकनेस बता दो कितनी है, और वो है कौन, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे तो ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हो, बस सामने वाले को थोड़ी पता है कि आपने क्या करा, वो तो ये सोचेगा कि भाई लाइन बनाई है आपके सिर्फ, ठीक है। उसके लिए भी अगर बारीकी में जाना हो तो फिर करना ही पड़ेगा, ठीक। हाँ तो मतलब क्या, फिर गंदा वो कचरा मच जाएगा ना पहले ही, जगह तो बिल्कुल कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आदमी वहां हो जाएगा कंफ्यूज, आदमी वहां कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्विक लीडर लाइन कभी तुम लोगों ने भी अपनी कॉपीज में कई बार किया होगा, एरो देके बाहर निकाल के रख दिया कि भाई यहाँ पे हो गया, या कई बार जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो ईज एम और आर में तो सबसे पहले गलती करते हो, गोलगप्पे हो जाते हैं उसके, फिर एक एरो बना के ऊपर ही लिख देते हो कि भैया यहाँ पे ईज आएगा या आर आएगा, दैट्स कॉल्ड क्विक लीडर। समझ में आया, चले आगे। ओके किया, सेट करंट किया और क्या कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ये अभी एरो बड़ा दिख गया, बकायदा सामने लिखा हुआ है, क्विक लीडर समझ में आ गया, ये वही है ना ईज एम आर वाला। हाँ अब करते हैं वापस वही, देखें पहला क्लिक
15 डिग्री या फिर ये देखो 15 डिग्री के मल्टीप्लीकेशन पे चल रहा है पैरो, ठीक है। सर इसमें भी ऑर्थोगोनल है। ये लो 290 डिग्री काम करेगा भाई। मतलब अभी फिलहाल मैंने क्या करा है, सेमी ऑर्थो, एक डिग्री एंगल देके कि 15 डिग्री में ही आपको टर्न होना है, दिख रहा है 15 डिग्री के इसमें नीचे उतरा। अगला कितने पे बताया था 45, ये देख लो आधा हो रहा है 45। क्लिक कितने पॉइंट दिए थे मैंने 4, अभी और बचा है। अब ये हो गया फ्री। अब आप किसी भी एंगल पे इसको मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 ही दिए थे, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। ये पहला और सेकंड वही गया, अब तीसरा और चौथे पे अपने आप क्या हुआ, एनोटेशन ब्लिंक करने लग गया। अब आपको जो लिखना हो लिख दो। जैसे वो टॉयलेट का दिया तो अपन ने एक ही सिलेक्ट टॉयलेट का सिलेक्ट करके ऊपर, अगर अपन को 5-6 एक साथ ही सिलेक्ट करना हो फिर एक साथ फिर रास्ते हटा दो इसको, इसी की कॉपी करी। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, सोर्स पॉइंट कहाँ से है, यहाँ से पकड़ना है, जाने तो जहां तक देना हो आपको एज इट इज। ये तो एनोटेशन ही था ना, बस चेंज कर दो यहाँ पे इसको। मैंने बोल दिया ये वॉल है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ तो, हटा लो, वो चीज आ गई आपकी। समझ में आ गया क्या था? आगे चले, ये सब कर लोगे पूरा। अब ये रंग बिरंगा कुछ दिख रहा है, हल्का फुल्का रंग बिरंगा दिख रहा है ना। अब एक्सप्लेनेशन के तौर पे अपने अपने शरीर को एग्जांपल के मान के चलो। ऊपर शर्ट पहनी है, नीचे जीन्स, कलर दोनों के अलग है, प्रॉपर्टी भी अलग है, मैं अपने आप को अलग ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ सबके सामने, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे भी तो करवाना पड़ेगा। ये सब सफेद पेन से जब बना दोगे भाई, आइडेंटिफाई अगर करना हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। लिख लो अगला कमांड, अगला टॉपिक जो है वो आएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर बोर लग रहा हो तो बताओ, फिर नींद आ रही है अभी भी, मुंह धो के आ जा भाई। अरे वेरी गुड, फिर क्या है, फिर तो मैं भी नहीं रोक सकता। चलो चले। अब प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो कमांड आएगी वो आएगी कलर की, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनानी है उसको थोड़ा कलर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। लिखो कलर, कलर का शॉर्ट कमांड COL, एंटर। जो हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ, ये हो जाए फिर मैं वहां टाइप करके चलूंगा, ठीक है। COL फॉर कलर, ठीक है, एंटर किया, क्या निकला, कलर बुक बाहर आ गई। अब कलर बुक में अपने पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो इंडेक्स कलर है, सबसे सामने ही दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से जो कलर आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। सेकंड आएगा ट्रू कलर, यहाँ अपने हिसाब से कलर मैच कर दो। अप डाउन कितना करना है, ब्राइटर रखना है या डार्कर रखना है, आप यहाँ से सेट करके चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर बुक। ये जानी पहचानी बुक दिख रही है, दिवाली के टाइम हार्डवेयर में इसी के पास जाते हो, एशियन पेंट ये सभी टेम्पलेट्स वही निकालता है ना। ऐसे ही कुछ यहाँ भी कहानी है, ये दिख रही है आपको पूरी। आपको जो कलर चूज करना है कर सकते हो। ये अभी बेसिक है, अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे ना तो आपको ये वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों के परसेंटेज मिक्स करने पे कौन सा कलर निकलता है। अभी कौन सा कलर बता रहा है ये, इस शेड में सबसे पहला कलर कौन सा है, DIC 370, उसका RGB वैल्यू क्या है, रेड इसमें 115% डाला है, वो मिक्स करता है कि नहीं बाल्टी में। क्या कलर चाहिए तो वो बोलते हैं मैडम मेरे को तो यही चाहिए, तो वो जाता है उसका कोड डालेगा, सब डाल देगा उसमें, तो वहां से वो 3 कलर ही डालता है RGB। व्हाइट पेंट पे RGB कलर डालेगा तब जाके ये मिक्स आउट